तमाम उर्दू के परस्तारों को खाकसार नदीम फर्रुख का सलाम। मैं आप सब की खिदमत में इंतहाई अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले सलाम अर्ज करता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने अभी डाई से इजाजत ली कि मुशायरा शुरू किया जाए, लेकिन बड़ी ईमानदारी के साथ बताता हूं कि मैंने डाई से इजाजत तो ली, लेकिन मेरा मानना यह है पिछले 25-26 सालों का मुशायरों का जो तजुर्बा है उसके एतबार से मैं ये कह सकता हूं कि मुशायरे में शोरा इकराम आकर डाइस पर बैठ जाएं, मेहमानान आकर अपनी जगह ले लें, मुंतजिमीन बहुत अच्छा इंतजाम सजा लें, उसके बाद भी किसी कामयाबी की जमानत नहीं मिलती कि मुशायरा यकीनी तौर पर कामयाब हो जाएगा। लेकिन मुशायरे की कामयाबी की जमानत तब मिलती है जब उसे आप जैसे अच्छे सुनने वाले मिल जाएं। मैं आपको इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा मानता हूं। मैं मानता हूं कि आप इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा हैं और आपसे इजाजत मांगता हूं, इजाजत दें तो मुशायरा शुरू किया जाए। इजाजत है? बहुत शुक्रिया। आज के इस अजीमुशान कुल हिंद मुशायरा और कवि सम्मेलन जो कि तंजीम उर्दू अदब फखरपुर ने सजाया है, इस मुशायरे में हमारे सरपरस्त मोहतरम रणवीर सिंह मुन्ना भैया प्रमुख फखरपुर, मेहमान खुसूसी जनाब प्रमोद सिंह जादौन साहब, सदारत फरमा रहे हमारे उस्तादुल शोरा हाजी अल्ताफुर रहमान बेग साहब, अल्ताफ अंजुम साहब, इस मुशायरे के इंतजाम में अपनी मखसूस मेहनतें लगाकर इस मुशायरे को सजाने में अपने खास काविशों को पूरी तरह से इस्तेमाल करके इस मुशायरे को इस खूबसूरत गुलदस्ते और जश्न के तौर पर पेश करने में जिन शख्सियात की मेहनतें हैं उनमें जनाब वसी अहमद ठेकेदार साहब सदर, जनाब हन्नान खान साहब हनी नायब सदर, शहजादुर रहमान साहब खजांची, जनाब शेख मतीन अली साहब सेक्रेटरी, डॉक्टर जफीर अहमद साहब सलाहकार, इमादुद्दीन वारसी साहब और जनाब शेख राशिद अली साहब, ये तमाम अदब दोस्त जिन्होंने इस मुशायरे की महफिल को सजाने में अपना खुसूसी किरदार अदा किया है। यहां से वहां तक जहां जहां तक मेरी नजर पहुंच रही है, तमाम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, पर्दा नशीन और इज्जत माँ बहनों, मेरी आदत है, ये इत्तेफाक जरूर है कि मैं फखरपुर में शायद मेरी पहली हाजिरी है। ये दूसरी है क्या? अच्छा पहली है। अब मैं अभी ये तय नहीं कर पा रहा हूं, कोई साहब कह रहे हैं दूसरी है, कोई कह रहे हैं पहली है, जो भी है, लेकिन मैं आज आपके बीच में आया हूं तो मैं ऐसी कोशिश करना चाहता हूं कि आपके दिलों में कुछ ऐसी जगह बनाने में कामयाब हो जाऊं कि आपको लगे कि आदमी देर से आया लेकिन ठीक आया, इसकी मेहनतें जो है इस लायक थी कि इसे सराहा जाए। आपकी दुआओं का तालिब हूं, लेकिन यहां से अपना सफर शुरू करता हूं और मेरी आदत भी यही है कि इन चंद मिसरों के साथ मुशायरे के सफर का आगाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, भाई साहब हो गया, बहुत अच्छा। असल में देखिए, अब मैं कमेटी से ये गुजारिश करूंगा कि आप कोई इंतजाम ना करें। कभी कभी बहुत ज्यादा इंतजाम करने से भी बद इंतजामी हो जाती है, तो आप कोई इंतजाम ना करें, इसको शुरू होने दें मुशायरे को। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। खुदा बंदा मैं तेरे नाम से आगाज करता हूं, तेरा बंदा हूं, तेरी रहमतों पर नाज करता हूं। फकत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूं। हजरात गिरामी, ये मुशायरे की महफिल है। इस मुशायरे की महफिल में शोरा इकराम अपना कलाम सुनाने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, लेकिन मेरा जी चाहता है कि मैं कुछ जिम्मेदारी भरी बातें आपसे जरूर करूं ताकि उसके बाद मुशायरे का सफर शुरू हो। आज हमारी डाइस पर
शायर और कवि मिलजुल के बैठे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि ये हमारे मुल्क की दो जिंदा जबानों का जश्न है। मुझे कहने दीजिए कि दो बेटियां हैं मादरे हिंदुस्तान की, उर्दू बहन है असल में हिंदी जबान की। यह अलग बात है कि उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की जबान करार दिया गया, लेकिन मोहतरम जादौन साहब, मुन्ना भैया और ये जितने यहां हमारे सियासी लोग बैठे हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ये वो जबान है जो इसी हिंदुस्तानी मिट्टी से पैदा हुई है, यही पली बड़ी और परवरिश पाई है। इसी मुल्क से पैदा होने वाली ये जबान जिसे उर्दू कहा गया, सियासत ने और ये कहिए कि आज की सियासत ने ये कारनामा जरूर अंजाम दिया है कि उर्दू के चेहरे पर टोपी लगा दी, उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी सजा दी, सर पर टोपी रख दी और ये कह दिया कि उर्दू सिर्फ उनकी जबान है जो मस्जिद में जाके नमाज पढ़ते हैं, रमजान में रोजे रखते हैं, या यूं कहिए कि ईद पे सेवैयां खाते हैं, ये उनकी जबान है उर्दू। उर्दू के शायर ने तड़प के कहा कि अरब से जो आई ज़बां मैं नहीं हूं, फकत एक ज़बाने मुसलमान नहीं हूं, कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मक्का है, मैं मेहमान नहीं हूं। बात यहां खत्म हो जाती तो बात को गनीमत समझा जाता, लेकिन माफ कीजिए बात यहां खत्म नहीं हुई। हद तो तब हो गई जब हमारे सूबे की दारुल हुकूमत लखनऊ से एक सियासी शख्स ने एक बयान दिया और कहा कि उर्दू आतंकवादियों की जबान है। जब यह कहा गया कि उर्दू दहशतगर्दों की जबान है, उर्दू उनकी जबान है जो बम फोड़ते हैं और मासूमों का खून बहाते हैं, जब ये कहा गया तो उर्दू के शायर ने तड़प के कहा कि हमारी बेबसी देखो उन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी बेबसी देखो उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। हमारी बेबसी देखो उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। और ये उन तमाम सरकारों के नाम ये शेर कि जो इंसानियत की हिफाजत करने में नाकाम हैं। हमारी बेबसी देखो उन्हें हम दर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। यह है आज के मुशायरे में हमारे जख्म जिन्हें हम शुमार करने के लिए आए हैं। आज हम अपने दामन में अपने आंसुओं को समेटकर अपने साथ आपको शरीक करने के लिए आए हैं और चाहते हैं कि थोड़ी देर हम और आप यहां एक साथ बैठकर अपने जख्मों को शुमार करें और ये देखें कि हम कहां कहां से टूटे हैं, हम कहां कहां से बिखर रहे हैं। यही आज की रात हमारी कोशिश होगी। तो क्या आप इस कोशिश में मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? बस ठीक है, अब आप मेरे मतलब के हो गए हैं तो अब मैं यहां से अपनी बात शुरू कर सकता हूं। जहां तक मैं समझता हूं ये जितने भी लोग बैठे हैं इसमें ज्यादातर लोगों का ताल्लुक शायद समाजवादी पार्टी से है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ऐसा ही है। हालांकि किसी और पार्टी से भी होता तो मेरी बात बदलती नहीं, बात तो वही कहता जो मैं कहने जा रहा हूं। मैंने वैसे ही पूछ लिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने ये पूछ लिया है कि समाजवादी पार्टी से है तो मैं कोई बात को बदल के कोई दूसरी बात कहूंगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि इनके काम की बात है, अगर नोट कर लेंगे तो इनके काम आ जाएगी, इसलिए मैंने पूछा था ये। साथियों, हालात ये है हमारे मुल्क में, आज इन दिनों हालात ये हैं कि हमें तो ये कहना पड़ रहा है कि जबान चलने लगी लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग, हमारे कद के बराबर ना आ सके जो लोग
हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। एक बात कहना चाहता हूं, 1 साल पहले यही जनवरी थी जब एक कानून बना था हमारे देश की संसद में। उस कानून का ऐलान किया गया था और उसके बाद इस देश की सबसे बड़ी अक़लियत सड़कों पर उतर आई थी। कानून का नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाएंगे कि मैं सीए और एनआरसी की बात कर रहा हूं। समझे तो नहीं आप? तो एक कानून बना था जिसके बाद देश की सबसे बड़ी अक़लियत सड़कों पर उतरी थी। लोगों ने बड़ी मजाकें हमारी बनाई थी कि ये बिरयानी खाने के लिए आके सड़कों पे बैठ गए हैं। यह भी कहा गया था कि मर्द रजाइयों में छुप गए हैं और औरतों को सड़कों पे बिठा दिया है। हमने उस वक्त भी कहा था और आज जब देश का अन्नदाता सड़कों पे बैठा है, आज फिर इस बात को दोहरा रहा हूं। एक सवारी जाएगी, एक सवारी आएगी, बारी बारी सबकी बारी आएगी। यह समझ के रहना पड़ेगा और इसलिए समझ के रहना पड़ेगा फखरपुर के अच्छे लोगों, आपको गवाह बनाकर, और ये इतने मीडिया चैनल इस बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इनके जरिए पूरे हिंदुस्तान तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविजन पर गोदी मीडिया की न्यूज चैनलों के प्रोग्रामों को सुनते और देखते हुए हमारे देश के बैंककर्मी जो लोगों को आतंकवादी और खालिस्तानी साबित कर रहे थे अभी 15 दिन पहले तक, आज वो भी अपने पेट की आग के चक्कर में सड़कों पर आकर खड़े हो गए हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं जादौन साहब, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ये दिन सबको देखना पड़ेगा। अगर आज भी हम लोग एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ बांधकर एक दूसरे की ताकत बनकर खड़े नहीं हुए तो यकीन जानिए कि वो वक्त बहुत दूर नहीं कि जिसमें हम सब अपनी बर्बादियों का तमाशा अपनी आंखों से देखेंगे। इसलिए आज की रात आइए हम और आप मिलकर ऐसी कुछ कोशिशें करें कि जो दिलों को जोड़ने का काम करे, जो दिलों को करीब लाने का काम करे। नफरतों ने जो खाइयां पैदा की हैं वो खाइयां पाटी जाएं और दिलों को और आपस के रिश्तों को मजबूत किया जाए। इसके लिए एक आसान तरकीब बता के अपनी बात खत्म करूंगा और पहले शायर से आपकी मुलाकात कराऊंगा। बहुत जिम्मेदार लोग बैठे, एक बात इन जिम्मेदार लोगों के मौजूदगी में एक बात कहना चाहता हूं और नौजवानों आपको शरीक करता हूं इस बात में। कौमी यकजहती की बातें तो बहुत की जाती हैं, तरीका कोई नहीं बताता। उर्दू का एक छोटा सा शायर आपके मौजूदगी में एक तरीका बता के जाना चाहता है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब बची रहे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश में गंगा जमनी माहौल बना रहे, तो उसके लिए एक बहुत आसान तरीका है और वो तरकीब ये है कि अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो अपने आसपास से किसी रामप्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप अशफाकुल्ला खान हैं तो अपने आसपास से किसी रामप्रसाद बिस्मिल को तलाश कीजिए, और अगर आप रामप्रसाद बिस्मिल हैं तो अपने आसपास के माहौल में गौर से देखिए और किसी अशफाकुल्ला खान को तलाश कीजिए। जब वो मिल जाए तो उसके कंधे पर हाथ रखिए, उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखिए, उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए उससे कहिए कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है।
बहुत शुक्रिया। हजरात गिरामी, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं।